प्रिय दर्शकों नमस्कार। शिव शक्ति एस्ट्रो दिव्य ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एस्ट्रो आचार्य ओम प्रकाश व्यास पुनः एक बार आपके सामने हैं। आज लेके आया हूँ आपके लिए हिंसा और अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा, तो हिंसा क्यों? हमारे ही किसी प्रिय मित्र ने पिछले किसी वीडियो में ये कमेंट किया था कि आचार्य जी, यदि हमारा शास्त्र या हमारा समाज, हमारा धर्म अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा ही परमो धर्म मानते हैं, तो फिर हिंसा क्यों, झूठ क्यों, छल कपट क्यों, ये बलि प्रथा क्यों, बलि क्यों चढ़ाते हैं? बलि में हिंसा, बलि मतलब हिंसा, हिंसा करके बलि चढ़ाई जाती है। किसी जीव को मार करके, मारना हिंसा है और हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। वास्तव में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, अश्वमेध यज्ञ होगा या फलाने समय में वो यज्ञ होगा तो इस फलाने जीव की वहाँ पर हत्या कर दी जाएगी, बलि चढ़ाई जाएगी, उस देवी को या प्रसिद्ध देवी को ये बलि चढ़ाई जाएगी। इस प्रकार की प्रथा थी, सत्य है। प्राचीर बड़ी राजा की कथा आपने सुनी है। कई पशुओं को मार करके उन्होंने ख़त्म कर दिया। कुछ समय पश्चात जब देखा ऊपर की ओर सारे पशु गुरगुरा रहे हैं तो उन्होंने पूछा अपने गुरुजी से, महाराज ऐसे क्यों, ये मुझे क्यों देख रहे हैं? कह रहे ये इसलिए देख रहे हैं कि तुम कब मरो, कब तुम्हें खाएं, कब अपनी हत्या का बदला लें। तो राजा ने कहा, महाराज मैंने गलत तो नहीं किया, जो भी यज्ञ कराए हैं यज्ञ में हिंसा, बलि चढ़ाई है। अब बलि में जिस पशु का नंबर आया मैंने उसको चढ़ा दिया है। तो हमने तो शास्त्रों के नियम को फॉलो किया है। तब जाके उनके गुरु जी ने समझाया, हिंसा तो लिखा हुआ है, कहा गया है, लेकिन किस अभिप्राय में, ये समझना आपको ज़रूरी है। अज्ञानता के वश हमने जो है शास्त्रों को नहीं समझा है, शास्त्रों के मर्म को नहीं जाना है और अपनी मनमानी करते हुए अपने को बुद्धिजीवी या ज्ञानी बना करके समाज को रास्ता बताना प्रारंभ कर दिया है। और उसी कारण जो है ये प्रथा चली। जबकि इन शास्त्र में हिंसा तो लिखी है, लेकिन किस अभिप्राय में लिखी है और कौन कह रहा है? शास्त्र में लिखा हुआ है, स्त्रीषु नम्र विभाये चह भृत्यार्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम न नृत्युप्सिताम। यानी स्त्रीषु, स्त्री से झूठ बोलने में दोष नहीं है। नम्र विवाहे च, कन्या का विवाह करना हो, विवाह का प्रस्ताव आ रखा हो, दो चार बातें बढ़ चढ़ करके बोल दी जाए तो दोष नहीं है। भृत्यार्थे प्राण संकटे, अपने आजीविका चलाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो लेना चाहिए। प्राण संकट में हो और आप सत्य के पुजारी हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मैं तो सत्य बोलता हूँ, प्रिय बोलता हूँ, कटु सत्य बोलता हूँ, लेकिन असत्य का क्या करें जब जिससे आपके प्राण भी नहीं बच रहे हैं? लिखा है शास्त्र में, प्राण संकटे, प्राण संकट में हो या आजीविका पे कोई संकट आ गया हो, चलाना मुश्किल हो रही हो, तो झूठ से यदि आजीविका बचती हो तो बचा देनी चाहिए। गो ब्राह्मणार्थ हिंसा, या गो और ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो और वहाँ पर आपको झूठ का सहारा लेना पड़े तो झूठ का दोष नहीं है, असत्य बोलने का दोष नहीं है, हिंसा का दोष नहीं है। प्राण संकट में किसी की हिंसा करनी पड़ जाए तो अपने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहले आत्मा फिर परमात्मा कहते हैं, तो तब कहते हैं अपने प्राण बचाने के लिए हिंसा करनी पड़ जाए दोष नहीं है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कह कौन रहा है, किस अभिप्राय में कह रहे हैं, स्थिति क्या है वहाँ पर शास्त्रों में, ये तो हम भूल गए। स्त्री से झूठ बोलो, घर की स्त्रियों से। कभी कभी देवियों ने बड़ी डिमांड कर दी है, हीरे का हार चाहिए, पतिदेव की सामर्थ्य नहीं है, या घूमने जाना है स्विट्जरलैंड, पति की सामर्थ्य नहीं जा सकता है, या कोई और डिमांड है नहीं पूरा कर सकता है, उसके लिए उसके तनख्वाह से या उसके इनकम से, आय से, कमाई से तो घर मुश्किल चल रहा है और पत्नी को डिमांड कहाँ से पूरे करें? तो ऐसे में झूठ बोलने से काम चलता हो चला देना चाहिए। कैसे? मान ले वो डिमांड कर रही है तो थोड़ा सांत्वना दे दो, देवी काहे चिंता करती हो, पहले तारीख आने दे, जो तनख्वाह आएगी मैं घर का सामान बाद में, अपने लिए कुछ नहीं, पहले तेरी ही डिमांड पूरी करूँगा, तब तक के लिए कम से कम कलेश तो टला। तो इस अभिप्राय में, और कह कौन रहा है ये भी समझे। तो कह रहा शुक्राचार्य जी,
स्त्रीषु नम्र विवाहे चाह। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? बलि को, कि राजन ये बामन जो आपके सामने आ रखे हैं ये सर्वस्व ले लेंगे आपका, और आपका कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में अगर झूठ से काम चलाना पड़ जाए, क्योंकि बलि ने प्रतिज्ञा कर दी मैं दूंगा। अब शुक्राचार्य जी गुरुदेव हैं, उनको समझा रहे हैं कि मत दो, और आप झूठे हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके प्राण तो बच जाएंगे, आजीविका बच जाएगी। ये तो सर्वस्व छीन लेंगे आपके, प्राण संकट में है आपके, क्या बचेगा? क्या कैसे चलाओगे? आजीविका कैसे चलेगी? तो अभिप्राय ये है उनको समझाने के लिए। और कह कौन रहा? शुक्राचार्य जी, राक्षसों के गुरु, देवगुरु नहीं कह रहे हैं। ये तो हम भूल गए, कह कौन रहा था, किस अभिप्राय में कह रहा था, और हमने पकड़ लिया कि हाँ जी आज से तो हम स्त्रियों से झूठ बोलेंगे। कन्या का जब विवाह का प्रस्ताव आएगा तो ऐसी बढ़ चढ़ करके बातें करेंगी, हमारी कन्या वो शूरवीर हैं, वो साहसी हैं, सास की ऐसी सेवा करेगी। बाद में पता लगेगा कि जाते ससुराल में सास जी वृद्धाश्रम की ओर प्रस्थान। तो ये समझना चाहिए कौन कह रहा है, किस अभिप्राय में कह रहा है। पहली बात तो ये है। और मित्रों दूसरी बात है कि शास्त्र में, वास्तव में शास्त्र को हमने समझा नहीं, शास्त्र के नियम को फॉलो नहीं किया, शास्त्र को समझा नहीं, और बताया ना अपने बुद्धि से। जैसे हमारी समझ थी ऐसे हमने गुरु को चयन कर दिया, हमने उनको गुरु बनाया, वो जा करके चक्के पीस रहे हैं। नाम तो नहीं लूँगा, परंतु आपको पता है गलती गुरु की नहीं है, गलती हमारी थी, हम अज्ञानी थे, हम समझ नहीं पाए ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल हैं। और भेड़ चाल चल पड़े, उनको पूछ दिया, वो गए। किसी गलती थी हमारी, हमने मंथन नहीं किया, अच्छी भक्ति को नहीं बढ़ाया, भगवान के प्रति श्रद्धा अच्छी नहीं उमड़ी, पूरा समर्पण नहीं हुआ। गुरु भी ऐसे ही मिले। आप अच्छे भक्तिवान हैं, कर्मनिष्ठ हैं, तो अच्छे गुरु भी आपको घर बैठे मिलेंगे। तो इसी प्रकार से यदि आपके अंदर अच्छा ज्ञान है, अच्छे मार्ग को फॉलो करना चाहते तो गुरु भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। वो भी तो अच्छे गुरु, वो भी तो गुरु थे, वो भी तो संत जिन्होंने ये प्रथा बंद की है। हमारे गढ़वाल में तो परंपरा थी, फलानी देवी में ये बलि प्रथा, फलानी देवी में वो बलि प्रथा, वो हिंसा करते थे। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने चर्चा की, विचार विमर्श किया, शास्त्रों को खंगाला, टटोला, क्या उद्देश्य हो सकता है इसका, और फिर जाके वो बंद कराया। आज भी कहीं कहीं पर चलता है, पर 100 में से 5% रह गया है, बाकी तो बंद है। सती प्रथा थी पहले, बहुत सारी कुप्रथाएँ थी, और हमारी समझ के कारण कुछ कुप्रथाएँ ऐसी थी जो हम नहीं समझ पाए, और हमने कह देने शास्त्र ने कहा है करेंगे। शास्त्र कह रहा है पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होई, पाप करें भक्ति बढ़े, तो पाप करो सब कोई। अब हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल सटीक बैठ गई। क्यों हम इसी के अधिकारी हैं। हम चाहते यही थे कि छल कपट करें, और शास्त्र ने अनुमति दे दी है कि पाप करें प्रभु जी मिलें, पाप करो प्रभु जी मिलेंगे, पाप करें सुख होई, पाप करेंगे तो सुख की वृद्धि होगी, छल कपट करेंगे, डकैती करेंगे, चोरी करेंगे तो आएगा ना धन, सुख होई। तो उनकी समझ में बात आ गई। पाप करने से भक्ति बढ़ेगी, तो हाँ पाप करके बहुत धन लाएंगे, थोड़ा भक्ति में लगा देंगे। तो पाप करो सब कोई, शास्त्र ने कहा, आज से हम यही करेंगे महाराज। लेकिन नहीं समझे शास्त्र क्या कहना चाह रहा है, ये नहीं समझे, और समझने भी नहीं चाहते हैं। जब तक गुरु जी ने बताना चाहा होगा वो उठ के चले गए होंगे। बहुत सारे होते हैं ना, कथा में हर प्रकार के लोग विद्यमान होते हैं। कोई आते हैं, कथा कैसे कर रहे हैं महाराज, नाप तोल करने के लिए, यहाँ पर क्या गलत बोला, यहाँ पर क्या सही बोला। कुछ होते हैं कि नहीं, बड़े ध्यान से सुनना। तो अपने अपने विचारों से, भाई बारिश की बूंद सब जगह गिर रही है, कहीं पर वो मोती बन रही है, कहीं पर वो कीचड़ बन रहा है, कहीं पर वो गंगा जल बन रहा है, कहीं पर वो समुद्र बन रही है। परिणति अलग अलग हो रही है, भिन्न भिन्न हो रही है। इसी प्रकार से ज्ञान तो एक ही था, लेकिन हमने उस ज्ञान को अपने हिसाब से ग्रहण किया। जो छल कपटी थे उनको ये बात पसंद आई और उठ के भाग गई। जब गुरु जी ने समझाना शुरू किया, बेटा ऐसा नहीं है, पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें, पा मनी पाँव, पकड़ें पाँव पकड़ें, किसके, किसी संत के, भगवान के, गुरु जी के, सज्जनों के, माता पिता के, श्रेष्ठ जनों के। पाप करें, पकड़ें, पाप करें नहीं, पाप पकड़ें, पाँव पकड़ोगे, उनकी पाँव की सेवा करोगे तो भक्ति बढ़ेगी। पाप पकड़ें प्रभु जी मिले, पाप पकड़ें सुख होई, पाप करेंगे सुख की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से अर्थ लगाओ। तो पाप पकड़ें, पाप पकड़ें लिखा है, पाप करें नहीं लिखा है।
तो तात्पर्य ये हुआ कि हमने शास्त्रों के नियम को फॉलो नहीं किया है, शास्त्रों को नहीं जाना है और अपने हिसाब से चयन कर दिया है। तो इसी प्रकार से भक्तों, प्रिय दर्शकों, जो ये बलि प्रथा थी, हाँ होती थी, कहीं पर हिंसा होती थी, प्राची बरी ने भी की थी, पर किस अभिप्राय में किए हैं, कैसे किए हैं, क्यों करते थे, तो भगवान शास्त्र हमें समझाना चाहते हैं निवृत्त्यात्मक, प्रवृत्त्यात्मक नहीं कि भाई आप 100 साल तक, 100 दिन तक इस यज्ञ को करोगे, इस यज्ञ के बाद आप एक हिंसा कर सकते हैं, एक बलि दोगे। किसके लिए? उन राक्षसों के लिए जो कि हिंसा के बिना रह नहीं सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं इस महामारी में कुछ कुछ लोग हॉस्पिटलों में भी डिमांड कर रहे हैं, समझदार हैं आप, जान रहे हैं, उनको मटन चाहिए, वही चाहिए जो शाकाहारी भोजन मिल रहा है उससे पसंद नहीं है। क्यों? प्रवृत्ति ऐसी है। तो जिनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति थी, जो राक्षस लोग थे, तो उनको छुड़ाने के उद्देश्य से, कंट्रोल करने के उद्देश्य से शास्त्रों ने उनको अनुमति दे दी कि आप 100 दिन तक नहीं करोगे और एक यज्ञ करोगे, यज्ञ करोगे आस्तिक बनोगे, कहीं ना कहीं बुद्धि जागृत होगी, सहती छोड़ देंगे और 100 दिन के बाद एक बलि दे दोगे। तो जो 100 दिन तक 100 पशुओं की हत्या होनी तो बच गई। अब केवल 100 दिन में एक जाएगा, धीरे धीरे करके वो भी छूट जाएगा। तो निवृत्त्यात्मक, छुड़ाने के उद्देश्य से शास्त्र ने अनुमति दी थी, लेकिन हमने नहीं, हमने कहा कि भाई बलि चढ़ेगी तो हम खाएंगे। कैसे? भाई एक गुरुकुल था, गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी, तो उनमें से एक विद्यार्थी व्यसनी था, बीड़ी पीता था। ये बात गुरुजी तक गई, गुरुजी ने बुलाए, क्यों रे, गुरुकुल का सत्यानाश करना है, पूरे गुरुकुल को बर्बाद करना है, बीड़ी पीता है तू। शिष्य चरणों में गिर गया, गुरुजी क्या करूं, बहुत प्रयास कर रहा हूं छोड़ने का, लेकिन छूटता नहीं है, पता नहीं एक आदत कहाँ से मेरे को लग गई है और छूट नहीं पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा अगर ये बात है, तो गुरुजी ने कहा ठीक, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन, वो भी संडे को आप बीड़ी पी सकते हैं, बाकी दिन आप हाथ पे नहीं लगाओगे। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, बिल्कुल जो आज्ञा ऐसी होगा। चल पड़े शिष्य, शनि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र सारे बार आ गए। उस शिष्य ने कहीं हाथ में लगाया, बड़ा बेचैन था। जैसे ही संडे आया, ऐसे ही खोला बंडल और दे बीड़ी की सुट मार करके, मतलब बीड़ी पीने लगा। और अपने आप ही नहीं, औरों को बुलाने लगा, मित्रों को, अरे महाराज आओ, तुम भी आओ, बैठो, पकड़ो, आप भी ज़रा 2 सुट्टा मारो। और मित्रों ने कहा भाई ऐसा क्यों, ये गुरुजी तो मना करते हैं, ये तो गंदी चीज़ें नहीं पीना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी ने ही कहा, शिष्य कह रहा है गुरुजी ने ही कहा है कि संडे को बहुत महत्व है, बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है, संडे को पीनी चाहिए, बाकी दिन नहीं पीना चाहिए। अच्छा ये बात शिष्यों ने सुनी, था गुरुदेव ने कहा है, तब तो हम भी पिएंगे महाराज। तो ऐसे करके सारे गुरुकुल को बिगाड़ना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य क्या हुआ? मतलब कि गुरुजी ने इसलिए कहा था कि ये 6 दिन नहीं पिएगा, 6 दिन के बाद अगर एक दिन पिएगा, धीरे धीरे करके इसको वो भी कंट्रोल कराएंगे, 15 दिन में एक बार कराएंगे, फिर महीने में एक बार कराएंगे, एक दिन आएगा छोड़ देगा। लेकिन शिष्य ने क्या अर्थ लगाया कि नहीं, संडे को गुरुजी ने अनुमति दी है नहीं, बहुत महत्व होगा इसका। और संडे को बीड़ी खुद भी पीता था, सबको पिलाना शुरू कर दिया, पूरा गुरुकुल बिगाड़ दिया। तो यही हम लोगों ने किया कि निवृत्त्यात्मक था, हमने वो निवृत्त्यात्मक नहीं अपनाया, प्रवृत्त्यात्मक कर दिया है। यहाँ से वहाँ बारात जाएगी, बीच में ये बलि जाएगी, यहाँ से वहाँ वो भगवती आएगी, वहाँ पर वो उपासना होगी, वो यज्ञ होगा, वहाँ पर ये बलि चढ़ेगी ताकि हमें मिलेगा, हम भी मांसाहारी बन गए। जबकि था निवृत्त्यात्मक। शास्त्र ने इस उद्देश्य से कहा था, हम समझ नहीं पाए, लेकिन हमारा शास्त्र तो अहिंसा परमो धर्म ही है। और इतना ही नहीं मित्रों, तीसरी बात है कि शास्त्र में के हरिवाहन, जब कभी भी उपासना होती थी, कभी भी यज्ञ होता था, तो यज्ञ में माँ भगवती आएगी, उनका वाहन शेर है, क्या खाएगा, बंधा रहेगा,
उस समय तो ये था नहीं कि भाव उस समय साक्षात आते थे, बैठेंगे विराजमान होंगे। शास्त्र तो उस समय के हैं। ये हम क्यों नहीं जानते हैं कि आजकल साक्षात नहीं आते हैं, हम भाव से बुलाते हैं। साक्षात आते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। उस समय साक्षात आते थे, दिखते थे, बैठते थे, विराजमान होते थे। जब के हरि वाहन, उनका वाहन, हरि का वाहन, भगवती का वाहन आएगा तो वो मांसाहारी हैं, उनकी प्रवृत्ति मांसाहारी है। तो उनको क्या चाहिए? भोजन, मांस चाहिए। तो उस यज्ञ में एक बलि देंगे ताकि वो खा सकें, इसलिए बलि प्रथा थी। हमने समझा कि ये हमारे लिए है और ये परंपरा अपना ली। वो यज्ञ हुआ, वहाँ पर बलि मरी और वहाँ पर उन्होंने मारा था, हम भी मारेंगे। कैसे? एक संत थे, संत जी तपस्वी थे और उनकी एक बिल्ली पाल रखी थी। बड़ा मोह था बिल्ली से। जैसे ये संत जी अपने समाधि में ध्यान में बैठते थे, उपासना करने बैठते थे, बिल्ली कभी ये इस कंधे में, कभी इस कंधे में, कभी सर में, और यूं करके उनको परेशान, मतलब बेचैन, ध्यान भंग कर देती थी। अब संत जी ने सोचा कि ऐसे रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अपने शिष्य को बुलाया, कहा कि इसको सामने जा करके किसी पेड़ पे बांध दो इस बिल्ली को, जब तक मैं उपासना कर रहा हूँ, इसको खोलना नहीं, बड़ी तंग करती है। शिष्य ने बांधा और संत जी अपनी उपासना करने लगे। ये परंपरा चली। अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ, संत जी तो देह त्याग करके परम धाम को चले गए। अब उनके गद्दे में दूसरे शिष्य विराजमान हुए, बिल्ली भी मर गई कुछ समय बाद। अब जो दूसरे शिष्य बैठे थे उन्होंने कहा, भाई उपासना करने बैठना है तो पहले एक बिल्ली का प्रबंध करना होगा। क्यों? कह रहे गुरु जी करते थे। जब भी गुरु जी वहाँ पर उपासना करते थे तो बिल्ली उस पेड़ पे बंधी रहती थी और वो तो मर गई बिल्ली भी। अब किसी बिल्ली को ढूंढो और वहाँ जब तक वो बिल्ली पेड़ पे आएगी नहीं, जब तक वो बंधी नहीं रहेगी, तब तक मैं उपासना में नहीं बैठूंगा। तो बिल्ली लाई गई, व्यवस्था की गई, उसको वहाँ पर बांध दिया गया, तब जाके संत जी उपासना में बैठे। अब क्यों हुआ, किसी ने पूछा ऐसा क्यों? करे तो गुरु जी जाने। अब गुरु जी क्यों करते थे ये बताया ना, गुरु जी को डिस्टर्ब करते थे, वो परेशान करती थी, पालतू बिल्ली थी, इसलिए गुरु जी ने। अब शिष्य ने ये सारी बातें छोड़ करके वो परंपरा अपना ली और उसी परंपरा आज भी वो बिल्ली वहाँ पर बनती है, तब जाके उस आश्रम के संत जी बैठते हैं उपासना में। ये परंपरा आज भी चल रही है, इसे कहते हैं कुप्रथा। यही हमने अपनाया। उस समय भगवान आते थे, उनके अपने वाहनों में आते थे, उन वाहनों के लिए बलि प्रथा होती थी और तब जाके भगवती भी अब वाहन लेके सशरीर तो संभव नहीं है कलयुग में। और हमने वो तो जब नहीं आते तो हमने बलि प्रथा अभी भी प्रारंभ रखी हुई है, वो कुप्रथा लेकर के चले हुए हैं। तीसरी बात, तो मित्रों ये सारी बातें, ये हमारा शास्त्र कभी हिंसा की परमिशन नहीं दे सकता है। अहिंसा ही परमो धर्म है और हिंसा तो कभी, झूठ छल कपट कभी भूल ही नहीं सकता है। शुक्राचार्य जी ने कहा था बलि की बुद्धि को थोड़ा शांत करने के लिए, स्त्री सु नम्र विवाहेषु, थोड़ा बहुत प्राण संकट में हो तो बोल देना चाहिए, परंतु इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हमारे संत कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं, ये नहीं है। किस अभिप्राय में कहा गया है, कहाँ पर कहा गया है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो मित्रों ये कुप्रथाएं हैं। अभी ये घटना याद आ रही है, कुछ समय पहले हमारे पास ही दो बहनें आई थी और इसी प्रकार से कह भी रही थी, कह पंडित जी हम तो वैसे पंडितों को मानते नहीं ना, शास्त्रों को मानते हैं। मैंने कहा जी ऐसे क्यों, और फिर आप आए क्यों? कर हमने सुना कि आप थोड़ा अच्छा बताते हैं और उपाय भी ठीक निकालते हैं, इसलिए आ गए हैं, अन्यथा हमें तो विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा आपको क्यों विश्वास नहीं है, क्या ऐसी बातें हो गई? आपके माता पिता भक्ति वाले नहीं थे, आस्तिक नहीं थे, सनातनी नहीं थे, धर्म कर्म नहीं करते थे? कह रहे नहीं, वो तो बहुत आस्थावान थे, बहुत भक्तिवान थे, लेकिन हम नहीं हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? तो कहने लगे हमारे शास्त्रों में सारा स्त्रियों के लिए सारा बुरा बुरा भरा हुआ है, अच्छा कुछ नहीं है। मैंने कैसे? करे लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र और पशु और नारी, नारी कहीं मिल गई तो ताड़ना, इनको मारना चाहिए। तो कह रहे देखो हमारे लिए, हम स्त्रियाँ हैं, हमारे लिए तुलसीदास जी ने ऐसे लिखा है, ये तो जिंदा होते तो मैं तो बहुत मारती उनको। मैंने कहा अच्छा, और इस प्रकार से वो शास्त्र में बता रहे हैं, तो कह रहे शास्त्र तो इसीलिए तो ये अत्याचार सब हो रहा है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा जी अच्छा ये बात है। तो मैंने कहा ये आपको किसने बताया ये अर्थ है? कह रहे जी स्पष्ट निकल रहे हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना मानी मारना के अधिकारी।
मैंने कहा देवी जी आप नहीं समझ पाई हैं, शास्त्र कभी नहीं कह सकते, हमारे शास्त्र में तो ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशी परंपरा है, जहाँ की स्त्रियों को उनके शास्त्रों में है ये उल्लेख कि भगवान जी ने पुरुष को बनाया, स्त्री को बनाना भूल गए, पूरा हफ्ता बीता, फिर अगले संडे को आया, फिर उस पुरुष ने कहा कि हम अकेले क्या करेंगे, हमें, तब उन्होंने उसके बाहों से निकाल करके या उसके शरीर से कुछ अंग निकाल करके उससे पाउडर लगा करके एक स्त्री का निर्माण किया और स्त्री को उनको समर्पित कर दिया कि आपके मनोरंजन के लिए हैं। ये उनके शास्त्र कहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशी सभ्यता है, यूरोपियन कल्चर है, स्त्री मनोरंजन के साधन है, ये उनकी संस्कृति थी। हमारे यहाँ तो वो स्त्री को आत्मा मानते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि स्त्री में आत्मा होती नहीं है, केवल मनोरंजन के साधन हैं। तो उसकी संस्कृति में थी, हमारी संस्कृति में नहीं था। हमारी संस्कृति में तो भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ करना शुरू किया तो मनु और शतरूपा, एक अंग दाहिने भाग से मनु को, बाएं अंग से शतरूपा को, दोनों को जन्म दिया, दोनों को समान माना, दोनों में समान आत्माएं, और उनको कहा कि सृष्टि का प्रारंभ करो। तो स्त्री को तो धरणी कहा गया है, प्रकृति कहा गया है, शक्ति स्वरूपा कहा गया है, लक्ष्मी। सारे हमारे जो भी मंत्रालय हैं, बड़े बड़े अच्छे से मंत्रालय, वित्त मंत्रालय हो या बुद्धि का मंत्रालय हो सरस्वती के पास, वित्त मंत्रालय लक्ष्मी के पास, शक्ति मंत्रालय भगवती, रक्षा मंत्रालय दुर्गा जी के पास। तो हमारे यहाँ तो स्त्री का बड़ी पूजा, बड़ा सम्मान दिया है। तो कहने लगे फिर ऐसा क्यों, तुलसीदास जी ने क्यों लिखा, क्या ढोंगी थे या उनको ज्ञान नहीं था? मैंने कहा उनको ज्ञान था, वो सब हर प्रकार से परफेक्ट थे, प्रकांड थे, संत शिरोमणि थे वो, लेकिन आपने समझा नहीं है, जिससे आपने सुना है उसने आपको समझाया नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी, इनको ताड़ना नहीं है, ताड़ना मैंने समझना है, समझना के अधिकारी, इनके हाव भाव क्या कहना चाह रहे हैं, ढोल क्या, उसको जब बजाते हैं तो क्या बोलना चाह रहा है, किस प्रकार का ध्वनि निकल रही है, उस प्रकार से हम समझते हैं और ऐसे नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। गंवार भी अपनी भाषा में व्याख्यान करता है, लेकिन क्या बोलना चाह रहा है, एक पढ़े लिखे के सामने एक अनपढ़ पहुंच जाए, या एक अंग्रेज सामने एक हिंदू, एक इंडियन पहुंच जाए, या फिर जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो पहुंच जाए, तो अंग्रेज अपने हिसाब से उससे डिमांड करेगा, पूछेगा, हिंदुस्तानी को समझ नहीं आ रहा है तो वो क्या समझेगा, ये गंवार है। तो फिर उसके हाव भाव को समझ करके हिंदुस्तानी उसकी अंग्रेज क्या बोलना चाह रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किस प्रकार से इशारा कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी को समझ करके उसको वो प्रोवाइड कराएगा, देगा। समझना, उसको समझ करके, क्योंकि उसको उसकी भाषा का ज्ञान नहीं है। तो गंवारों को हो सके कि अच्छी भाषा का ज्ञान, मतलब कि भाई जो संस्कृति, कोई मान लिया संस्कृत लैंग्वेज है, कोई और नहीं ज्ञान है उनको। शूद्र पशु नारी, पशु को भी समझो, यूँ भटका रहा है, यूँ कर रहा है, बेचैन है, क्यों है, पानी चाहिए, धूप लग रही है, ठंड में जाना है, या अंदर परेशान हो गया, बाहर आना है, या प्यास लग रही है, या इसको अपने पास किसी को, इसको प्यार चाहिए, पुचकार चाहिए, दुलार चाहिए, समझो। नारी, नारी को भी समझो, इस समय क्या प्रवृत्ति है, संकुचित होती है, शर्मीली होती है, कह नहीं पाती है, तो क्या समझना, क्या बताना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, उनके हाव भाव को देख करके समझो। तो तुलसीदास जी ने इनको समझने के लिए कहा है, इनको समझो, इनको सम्मान करो, इनको समझो, गंवार को समझो, उसको सम्मान करो, समझो और उचित सम्मान दो, इनको समझ करके इनकी कामना पूर्ण करो। ये उद्देश्य था कहने का। हमने लगा दिया कि इनको मारने के उद्देश्य हैं, तो मैंने कहा देवी जी ऐसा नहीं है। तब जाके देवी जी ने कहा अच्छा जी ये अर्थ है, मैंने कहा बिल्कुल है। तो तब कहा कि बिल्कुल हमारे शास्त्र में, तो मैंने कहा और बातें समझाई, फिर तब पता लगा कि शास्त्र वास्तव में हमारे ऋषि मुनि, हमारी परंपरा, हमारा कल्चर, हमारा धर्म शाश्वत है, सनातन है। यहाँ पर जो बातें हैं साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक तरीके से हैं। आज हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, आज पता लग रहा है कि प्राणायाम का क्या महत्व है, जूते बाहर क्यों उतारने हैं, पता लग रहा है कोरोना अंदर आ रहा है उसमें, इसलिए बाहर उतारते थे, हाथ पांव क्यों धुलने हैं, दूरियां क्यों बना के रखनी है, सारी बात हमारे शास्त्र में। जलाना, देह संस्कार में जलाने की क्यों परंपरा थी,
तो सब अब आप सामने आ रहा है कि ये क्यों था। शास्त्र में जो बातें थी सारी वैज्ञानिक तरीके से परफेक्ट थी। हम भूल गए, हम पाश्चात्य संस्कृति में चले गए, भटक गए, परंतु हमारे शास्त्र में कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं जो कि अप्रमाणित हो, अमर्यादित हो। तो इसी प्रकार से जो है हम समझ नहीं पाए। समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य हम अपने शास्त्रों को समझेंगे, और उस ऋण से देव, ऋषि और पितृ 3 ऋण हमारे पास में हैं। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। पितृ ऋण पता लगता है क्यों है, माता पिता ने जन्म दिया है, उनकी सेवा ना करें तो उस ऋण से ऋण नहीं होंगे। देव ऋण, देवता हमारे लिए सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, वरुण देव जल दे रहे हैं, वायुदेव, पवन देव हवा दे रहे हैं, निःशुल्क है। शुल्क हमने लगाए हैं बोतल में पैक करके, ऑक्सीजन की बोतल, पानी की बोतल, शुल्क लाओ, प्रकाश लाइट का बिल लाओ। सूर्य भगवान थोड़ी मांगते हैं, निःशुल्क है सब, तो उनका भी हम पे ऋण है। और ऋषि ऋण क्यों है? ऋषि ऋण इसलिए हैं, ऋषियों ने ये शास्त्र लिखे हैं, वेद व्यास जी ने पूरा तपस्या की है, पूरा संघर्ष किया है, पूरा जीवन झोंका है शास्त्रों को लिखने में, चिंतन किया है। और उन शास्त्रों के नियमों को हम यदि इस प्रकार से भ्रम में उलझ जाएंगे, सही ढंग से नहीं समझेंगे, तो वेद व्यास जी का परिश्रम बेकार होगा। और हम ऋषि ऋण से, ऋषियों का इसलिए हमारे पे ऋण है, ऋषियों ने हमारे लिए सारे शास्त्र लिखे ताकि उन शास्त्रों के ढंग के नियमों को सही ढंग से फॉलो करें और सही ढंग से चल सकें, जीवन को मर्यादित बना सकें। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। क्या सिखाती है रामायण? यही शुभ आचरण, मर्यादा में कैसे रहना है, कैसे चलना है, उस शास्त्र में है। तो ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए उन शास्त्रों को पठन पाठन करें और शास्त्रों को सही ढंग से समझें और उनके नियमों को फिर फॉलो करें। हम भटक न जाएं कि हम अहिंसा करेंगे, हम चोरी करेंगे, पाप करें, प्रभु जी मिलेंगे हम पाप करेंगे, स्त्रियों को मारने का अधिकारी है, स्त्री से झूठ बोलने का दोष नहीं है। इन बातों में उलझे रहेंगे, इन बातों को पकड़ लेंगे। कौन पकड़ेगा? जो इस योग्य होगा, उसको यही बात समझ आती है। आज भी देख रहे हैं कितने भी महान संत, कितने भी अच्छे महाराज, कितने भी अच्छे नेता या कितने भी अच्छे समाज में अच्छे लोग हो जाएं, लेकिन बुरे लोगों को उनमें तब भी कमी ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति इसी प्रकार से, अच्छा लेना ही नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने शास्त्रों में जो अच्छाई थी, शास्त्रों की जो अच्छी भाषा थी वो नहीं समझे हैं, बुरी भाषाओं को फॉलो करना प्रारंभ किया और वो परंपरा चल पड़ी, उस बिल्ली की तरह, उस गुरुकुल के विद्यार्थी की तरह, जिसको बीड़ी पीना पसंद था उसने सबको संडे के दिन में तो समझा दिया। तो हमारे शास्त्र अहिंसा ही परमो धर्मो ही मानता है, अहिंसा का ही पुजारी है। हिंसा करना कहीं भी ये छूट नहीं देता है। तो आशा करते हैं अब आपका डाउट, आपका भ्रम क्लियर हुआ होगा। और आपसे भी प्रिय दर्शकों निवेदन है, प्रार्थना है हमारी कि आपकी भी कोई ऐसी जिज्ञासा हो, ऐसी कोई कामना हो, वो ज्योतिष संबंधी हो सकती हैं, शास्त्रोक्त हो सकती हैं। प्रश्न इतना है कि सार्वभौमिक हो, हितकर हो और सर्वमत संपन्न हो, सहमत हो, इस प्रकार का प्रश्न हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपने विचार डाल करके पूछ सकते हैं और हम आपके विचारों को इसी प्रकार से समाधान करने का प्रयास करेंगे।